हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एक नया टॉपिक जो हमारे पास अब आ चुका है, दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। इससे पहले जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसे ही खींच खींच कर आगे बढ़ाया जा रहा था, बट अब फाइनली हमारे पास नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ चुकी है, जो कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस वाले कंपोनेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो भी कॉमर्स से जुड़े हुए एग्जामिनेशन अगर आप देने वाले तो उन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। कैसे डिकोड करेंगे? एमसीक्यूज के थ्रू डिकोड करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और उससे आपको ये पूरी पॉलिसी मैं यहाँ पे सिखा दूंगा, समझा दूंगा। सारी इंपॉर्टेंट बातें जो इस पॉलिसी के अंदर है वो सारी आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो आइए जी, फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन हमारे पास है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर। तो कौन से लॉ के अंडर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कि वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसे नोटिफाई कर सकती है? ऑप्शंस है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947। तो आपको सही एक्ट यहाँ पे चूज करना है, तो फटाफट से आप अपने आंसर्स देने स्टार्ट कर दीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर इस सवाल का होना चाहिए? और अगर आपने सोचा था कि आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तो प्यारे दोस्तों आपने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। हमारी ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी नोटिफाई हुई है, ये नोटिफाई हुई है एज पर दी पावर्स विच आर कन्फर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। और ये जो एक्ट है ये 1992 का एक्ट है, कोई एकदम नया एक्ट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पुराना एक्ट भी नहीं है। ये आपका 1992 का एक्ट है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को नोटिफाई करने की। तो इस चीज को अब आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर आते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 incorporating the provisions relating to export and import of goods and services shall come into force with effect from। ऑप्शंस हैं, 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 अक्टूबर 2023, और नन ऑफ दी अबव। तो सवाल बहुत ही सीधा है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि हमारी जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, 2023 वाली जो पॉलिसी है, वो कौन सी डेट से इनफोर्स आने वाली है, कौन सी डेट से वो इफेक्टिव होने वाली है। और ये वाली जो पॉलिसी है प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि हमारी पुरानी पॉलिसी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2020 वाली थी, जो कि एक्सटेंड कर दी गई थी टिल 31 मार्च 2023, उसके बाद ये पॉलिसी अप्लाई होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये अप्लाई होगी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव है। और इसको लेकर ना इन्होंने कोई भी एंड की डेट नहीं बताई है कि कब ये खत्म होगी। इतना लिखा हुआ है कि इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑपरेशन अनलेस इसमें कोई अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेकर आए, तब तक ये आपकी चलती रहेगी। तो इसकी कोई एंड डेट स्पेसिफिकली नहीं बताई, इतना लिख दिया ये पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी, और ये आगे चलती रहेगी जब तक कि सरकार इसमें कोई चेंज नहीं कर देती। अगला सवाल है जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 सेट्स अ डैश टारगेट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030। तो आपके जो टारगेट्स रहते हैं, और खास करके जो मेन टारगेट होते हैं पॉलिसी के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्ट का टारगेट हमने क्या रखा है, $2 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, या फिर $50 ट्रिलियन। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है, ट्रिलियंस में ही आपका टारगेट सेट किया गया, बट एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है इस टारगेट की, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर अगर आपने सही दिया है तो आपने दिया होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए का। और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 जो है उसके अंदर $2 ट्रिलियन का टारगेट रखा है हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। 2030 तक हमें ये टारगेट जो है वो यहाँ पे अचीव करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे दोस्तों, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक नई चीज है इस पॉलिसी के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
which 4 new towns have been designated as towns of export excellence in addition to the existing 39 towns under foreign trade policy 2023। तो हमारी जो 2023 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ना, उसमें 4 नए टाउन्स को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। पहले 39 टाउन्स ऑलरेडी थे जिनको ये दर्जा मिला हुआ था, अब 4 नए टाउन्स को और मिल गया है। तो वो 4 नए टाउन्स कौन कौन से हैं, सवाल आपसे पूछ रहा है। फरीदाबाद, नागपुर, हैदराबाद एंड वाराणसी, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, गुवाहाटी, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड दिसपुर, ग्वालियर, मिर्जापुर, वाइजाग एंड दिसपुर। तो कौन से होंगे, कोई गेस लगाना चाहता है तो क्या लगाएगा? अगर आपको मालूम है तो भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या आंसर यहाँ पे लग रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका FMMV, ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है, FMMV। फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी, ये 4 आपके नए टाउन्स ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और फरीदाबाद जो है वो अपेरल के लिए इंक्लूड किया गया है, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट के लिए, मिर्जापुर हैंडमेड कारपेट और दरी के लिए, वाराणसी जो है वो आपका हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिए, FMM और V इनको इंक्लूड किया गया है हमारे नए टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की फॉर्म में, हमारी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। चलिए, सवाल है, की पिलर्स ऑफ द FTP 2023 इंक्लूड incentive to remission, export promotion through collaboration, ease of doing business and some emerging areas। तो हमारी जो ये नई पॉलिसी है ना, इसके अंदर क्या की पिलर्स हैं, क्या की अप्रोचेस यहाँ पे फॉलो करी गई हैं, उसको लेकर ये सवाल है। देखो जी, हम यहाँ पे जो नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उसमें इन सभी चीजों पे फोकस किया गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीजों पे यहाँ पे फोकस किया गया। तो हमारे जो नया पॉलिसी है उसके अंदर अगर मैं 4 पिलर्स की बात करूं तो यही 4 पिलर्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। फ्रॉम इंसेंटिव टू रेमिशन, देखो पहले हमारा फोकस क्या रहता था कि हम इंसेंटिव्स दें, हमारे पास स्कीम्स थी, MEIS, SEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और उसके अंदर हमें इंसेंटिव्स मिलते थे, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स मिलते थे। बट अब हम मूव कर रहे हैं रिमिशन की तरफ, यानी कि आपके कोई भी टैक्सेस अगर आपको देने पड़े हैं, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं, तो वो सारे टैक्सेस जो है ना वो हम आपको वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। क्योंकि जो इंसेंटिव वाले स्कीम्स है ना, उस पर काफी इशू चला था। हमारी जो मीस वाली स्कीम थी उसे हमने टेक बैक भी करना पड़ा था क्योंकि WTO में उसको लेकर कुछ इशू हो गए थे, और उसकी जगह हमें एक नई स्कीम लानी पड़ी थी। अगर आपने पहले भी इस टॉपिक को फॉलो किया तो आपको मालूम होगा कि उसकी जगह फिर हम एक नई स्कीम लेकर आए थे, रोड टेप जिसका नाम था, जिसमें हम अपनी ड्यूटीज को रेमिट कर रहे थे, रिमिशंस ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस, ऐसे करके वो स्कीम हम लेकर आए थे। तो अब हमारा जो फोकस है, जो की पिलर है, दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंसेंटिव टू रिमिशन ऑफ टैक्सेस। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन पे बिल्कुल फोकस है। कोलैबोरेशन के थ्रू यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। कोलैबोरेशन आपकी किन के बीच में होगी? आपकी एक्सपोर्टर के बीच में भी होगी, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन जो मिशन आपके अब्रॉड काम कर रहे हैं उन सब के बीच में कोलैबोरेशन होगा। बाकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी काफी काम है, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, आप सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन कर पाए, तो ये सब चीजें इसके अंदर है। और कुछ इमर्जिंग एरियाज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही गई हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक्सपोर्ट हब की तरह डेवलप करने वाले हैं। तो ये सब बातें इमर्जिंग एरियाज के अंदर आ जाती है। तो ये सारे की पिलर्स बनते हैं इस नई पॉलिसी के। तो करेक्ट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव का। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल है, विच इज आर ट्रू अबाउट FTP 2023। हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है उसके बारे में इनमें से कौन सी बातें सच्ची है, कौन सी बातें ट्रू है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो पहला पॉइंट दिया गया, FTP 2023 aims at process re-engineering and automation to facilitate ease of doing business for exporters. It is based on the principles of trust and partnership with exporters. FTP 2023 encourages recognition of new towns through Towns of Excellence scheme and exporters through status holder scheme.
तो यहाँ पे देखो जी, आपके एफटीपी 2023 को लेकर कुछ बातें करी गई है। जैसे पहली बात आपको कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और प्रमोट कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स के साथ एक विश्वास वाली चीज और एक पार्टनरशिप वाली चीज के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट और पार्टनरशिप की बात हो रही है। और उसके बाद बात हो रही है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम की और स्टेटस होल्डर स्कीम की। तो ये सारी बातें हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। काफी सारी बातें ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। बाकी टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस को लेकर जो बातें यहाँ पे कर रखी है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। स्टेटस होल्डर स्कीम को लेकर भी यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ नई चीजें यहाँ पे डाली गई है, वो आपके साथ आगे सवाल में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, सवाल है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है और इस सवाल को देखते हैं कौन आंसर देता है फटाफट से। Assertion दिया, considering the ineffectiveness of the ongoing schemes like advance authorization, EPCG, etc. under FTP 2015 to 20, they have been scrapped under FTP 2023. Reason दिया, duty exemption schemes for export production will now be implemented through regional offices in a rule-based IT system environment, eliminating the need for manual interface. तो दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको बताने कि दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई एक गलत है या फिर दोनों गलत भी हो सकती है। तो ध्यान से पढ़िए सवाल को और बताइए क्या आंसर आपको लग रहा होना चाहिए। देखो, जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है, पहले अगर मैं उसकी बात करूं, सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पे हम जो आप स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, उन स्कीम्स को हम जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं उसमें ज्यादातर रोल अब आईटी सिस्टम्स का रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे स्कीम्स को। मैनुअल जो इंटरफेस होता था, जो मैनुअल इंटरफेरेंस रहती थी, तो उस सब को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो असर्शन वाला पहला स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पे सही नहीं है, वो गलत है। क्योंकि आपकी जो पुरानी स्कीम्स हैं, एडवांस ऑथराइजेशन वाली भी है आपकी, ईपीसीजी वाली भी है और भी कुछ स्कीम्स है, तो उनको यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है। हालांकि कुछ स्कीम्स तो पहली हमारी जैसे मीस थी, उसको पहले रिप्लेस करके रोड टैप से हमने कन्वर्ट कर दिया था। बट ये वाली जो हमारी स्कीम्स है, एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी, इनको खत्म नहीं किया, पहले भी थी और अब भी चलती रहेंगी। बट अब ज्यादातर तरीके से जो इनकी इंप्लीमेंटेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी टूल्स के माध्यम से की जाएगी। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट गलत है कि आपकी ये जो पॉलिसीज है वो खत्म नहीं हुई है, स्कीम्स खत्म नहीं हुई हैं। और रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आ रहा है, आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को प्यार ऑलरेडी दे दिया है, लाइक ऑलरेडी कर दिया है। आपके लिए इतनी मेहनत अब यहाँ पे कर रहे हैं और थोड़ा सा सपोर्ट अगर आपको भी मिल जाता है साथ में, तो हमें और मजा आ जाता है और मोटिवेशन मिल जाता है। फिलहाल ये सवाल आपके सामने है, एज पर एफटीपी 2023 revised export performance threshold for 5 स्टार स्टेटस is going to be। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे स्टार स्टेटस हैं एक्सपोर्ट हाउसेस को जो दिए जाते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पे कुछ चेंजेस, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल रही हैं। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे रिवाइज कर दिया गया। तो अब आपके एक्सपोर्ट्स कितने होने चाहिए तब आपको ये स्टेटस मिलेगा, 5 स्टार स्टेटस वाला। सवाल आपसे पूछ रहा है, ऑप्शंस दे रहा है आपको, $500 मिलियन, $800 मिलियन, $1000 मिलियन या फिर $1500 मिलियन। आप गेस लगा सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो बता सकते हैं कि क्या टारगेट यहाँ पे 5 स्टार हाउसेस के लिए रखा गया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं कि क्या चेंजेस अब आए हैं। पुराना जो हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और रिवाइज्ड वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं। और देखो, रिवाइज्ड वाले में ना आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस अगर कम भी है तो भी आपको ये स्टेटस मिल जाएगा, तो भी आपको 5 स्टार वाला स्टेटस मिल जाएगा। जितना ज्यादा आपका स्टेटस होता है फिर उतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स और फैसिलिटीज मिल जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1 स्टार में कोई चेंज नहीं है, 2 स्टार का भी कम हो गया, 25 से 15 हो गया। और 3 स्टार वाला 100 से हमारा यहाँ पे कितना कम हो गया आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 4 स्टार वाला भी हमारा 500 से 200 रह गया। और जो 5 स्टार हमारे पास है,
जो 5 स्टार है वो भी हमारा 2000 से 800 रह गया। तो कितने कम कर दिया हमने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जो एक्सपोर्ट हाउसेज है उनको ये स्टेटस दे सके, उनको बेनिफिट्स दे सके, कंसेशन दे सके। और 5 स्टार स्टेटस के लिए जो आपको टारगेट चाहिए, जो परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड चाहिए एक्सपोर्ट्स का, दैट इज $800 मिलियन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, FTP aims at building partnerships with the state governments and taking forward the districts as export hub initiative to promote exports at the district level. Second statement है, efforts to identify export worthy products and services and resolve concerns at the district level will be made through an institutional mechanism, State Export Promotion Committee and District Export Promotion Committee and at state and district level respectively. देखो, नेशनल लेवल पे बहुत सारी इनिशिएटिव्स है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बट हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करे, और इसीलिए इस पॉलिसी के अंदर ना खास इंफोसिस दिया गया है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, कि हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर ले जहां पे एक्सपोर्ट का काफी ज्यादा पोटेंशियल है और उनको यहाँ पे प्रमोट करें, उनको इंसेंटिवाइज करें। तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव यहाँ पे बिल्कुल लिया गया है, और यहाँ पे इसके ऊपर काफी काम भी किया जाएगा। और काम करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी, इसके ऊपर स्टेट लेवल पे भी स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपकी बिल्कुल सही बन जाती है, और करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी का, बोथ आर ट्रू, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू। चलिए, coming to the next question, under FTP 2023, robust export control system in India would provide access of dual use high-end goods and technologies to Indian exporters while facilitating exports of the controlled items technologies under SCOMET from India. SCOMET stands for, तो ऑप्शंस को आप फटाफट से देख सकते हैं, और आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होना चाहिए वो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखो, हमारे पास ना कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिनका दो तरीके से यूज हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पास है, तो आप उसे न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं और उसे न्यूक्लियर एनर्जी भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो कई डुअल यूज हमारे पास आइटम्स रहती है, और उनको लेकर हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। हम उसका अगर एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उसको लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स है, एग्रीमेंट्स है, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनको ओबे करना पड़ता है। तो स्कोमेट आइटम्स को लेकर भी खास प्रोविजन इस पॉलिसी में डाले गए हैं। तो हमारा जो स्कोमेट होता है उसका क्या मतलब होता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। अभी तक अगर आपने ऑप्शंस रीड कर लिए तो आई होप अपने आंसर आपने चूज कर लिए होंगे। जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी का, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो स्कॉमेट की फुल फॉर्म आपकी ये है, और ये आपकी जो आइटम्स रहती है इनके ऊपर खास कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया इन चीजों का तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, हमें भी किसी और को भी। तो इसीलिए इनको लेकर खास एम्फेसिस रखा गया है इस पॉलिसी के अंदर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं जी। टू डेवलप इंडिया इनटू अ मर्चेंटिंग ट्रेड हब, मर्चेंटिंग ट्रेड हब, आप देख रहे हैं कैसे कैसे नए वर्ड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। FTP 2023 has introduced provisions for merchanting trade. Merchanting trade involves shipment of goods. ऑप्शंस आपको यहां पे दे रखे हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। From one foreign country to another foreign country without touching Indian ports. From India to another foreign country without touching any other foreign port. From foreign country to India without touching any Indian port. From foreign country to India without touching any other foreign port. तो मर्चेंटिंग ट्रेड हब इंडिया को बनाने वाले, इंडिया को मर्चेंटिंग ट्रेड हब बनाना है। मर्चेंटिंग का क्या मतलब होता है कि आप गुड्स को शिप कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, कैसे शिप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। देखो, यहाँ पे जो हमारे शिपमेंट ऑफ गुड्स हो रहे हैं ना, वो एक फॉरेन कंट्री से दूसरी फॉरेन कंट्री में हो रहा है। जैसे लेट सपोज कि यूएसए से सामान जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट होके कहाँ पे जा रहा है, लेट सपोज वो बांग्लादेश में जा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में जा रहा है यूएसए एक्सपोर्ट होके, और बीच में जो है ना वो इंडिया है। इंडिया ने यूएस वाले बंदे को कहा कि आप जो है ये सामान का ऑर्डर है, ये सामान आपको ऑर्डर देके डिस्पैच करना है, और डिस्पैच कहाँ पे करना है, बांग्लादेश में डिस्पैच करना है। मेरा जो क्लाइंट है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ है।
तो इंडिया को एक इंटरमीडिएट, इंडिया को एक बिचौलिया बनाना है कि इंडिया जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, जो हमारा जो डिफरेंट हमारे पार्टनर्स बने हुए ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनसे हम सामान को प्रिक्योर कर सकते हैं और जिनको आगे हम भेज सकते हैं, तो वो रिलेशंस को और एक्सप्लॉइट करें। हम जो सामान हमें मिल सकता है वो ले और किसी और कंट्री को बेच दें। इससे अल्टीमेटली हमें फायदा ही होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। और ऐसा होने की वजह से हमें कमीशन वगैरह मिल सकती है, काफी कमाई हम यहाँ पे कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक काफी बेनिफिशियल अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसको लेकर आपको यहाँ पे प्रोविजन देखने को मिल जाते हैं, काफी नए प्रोविजन डाले गए हैं मर्चेंटिंग ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। और इसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। आप अपनी नॉर्मल एवरीडे लाइफ में भी देखते होंगे कुछ लोगों को जो केवल फोन पे काम करते हैं, फोन पे एक बंदे से ऑर्डर लेते हैं और उसी को कह देते हैं कि सामान जो है इस बंदे तक पहुंचा देना। वो केवल बीच में एक बिचौलिए का रोल प्ले करता है और मर्चेंटिंग ट्रेड हब जब इंडिया बनेगा तो इंडिया भी एक बिचौलिए का रोल ही प्ले करेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि एक फॉरेन कंट्री से दूसरे फॉरेन कंट्री सामान जा रहा है, यूएसए से बांग्लादेश जा रहा है, इंडिया के पोर्ट्स को बिल्कुल टच यहां पे करने वाला नहीं है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफटीपी 2023 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। एमनेस्टी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स एंड ईपीसीजी स्कीम। ये सारी चीजें हमें नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में देखने को मिलती हैं और आपको इन आइटम्स को यहाँ पे करेक्ट इनका जो कोड है उससे मैचिंग यहाँ पे करनी है। और लिस्ट 2 में आपको दे रखा है इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, क्लोज द ओल्ड पेंडिंग ऑथराइजेशंस एंड स्टार्ट अफ्रेश, डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट ट्रेड इकोसिस्टम, requires distinct policy interventions from traditional offline trade। तो आप फटाफट से पढ़िए और फटाफट से अपने आंसर बताइए क्या होने चाहिए। तो देखो जी, सबसे पहले हम किसे मैच करेंगे, सबसे पहले मैच कर लेते हैं ईपीसीजी स्कीम को ही। तो ईपीसीजी स्कीम आपके जो कैपिटल गुड्स है आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, आप जीरो कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट कीजिए और उनसे आप सामान बनाकर एक्सपोर्ट कीजिए, अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कीजिए। तो आपका ईपीसीजी 1 से मैच हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है जी एमनेस्टी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो हमारी ये जो एमनेस्टी स्कीम है जो कि इस नई पॉलिसी के अंदर लेकर आई गई है, तो उस पॉलिसी के उस स्कीम के अंदर ये बताया गया है कि आपके जो एक्सपोर्टर्स के पुराने केसेस चल रहे हैं उनको खत्म करते हैं और एक नई स्टार्ट यहाँ पे हम कर देते हैं। जो एक्सपोर्टर्स ने अपने कुछ टारगेट्स पूरे नहीं किए नई पॉलिसी के अंदर और उस वजह से उनको कोई इंसेंटिव्स जो नहीं मिलने चाहिए थे वो उनको मिल गए, तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ प्रोविजन डाले गए कि कैसे हम उनसे एक एमिकेबल तरीके से सेटलमेंट कर लेंगे। तो ऐसे प्रोविजन डाले गए। तो एमनेस्टी स्कीम आपका सेकंड वाले से मैच हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव जो है वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि ग्रास रूट लेवल पे ट्रेड इकोसिस्टम को डेवलप करना है, तो ये 3 से मैच हो जाएगा। और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के लिए हमें अलग से पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए जो कि हमारे पुराने ऑफलाइन ट्रेड से अलग होने वाले हैं। तो ऑफलाइन ट्रेड अलग है और ई कॉमर्स अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी इंटरवेंशन आपको चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया जी ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बन गया है। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगला सवाल हमारे पास है, डैम्स शेल बी ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू आउट द कंट्री टू वर्क इन अ हब एंड स्कोप मॉडल with foreign post offices to facilitate cross-border e-commerce and to enable artisans, weavers, craftsmen, MSMEs in the hinterland and landlocked regions to reach international markets। ऑप्शंस है डाकघर निर्यात केंद्र, डाक मित्रास, डाक से विश्वास, डाक एस एक्सपोर्ट हब। तो देखो यहाँ पे हमारे जो पोस्ट ऑफिसेज है उनका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। देखो हमारे देश के जो पोस्ट ऑफिसेज है ना, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमें हर जगह पे देखने को मिल जाता है। एक बहुत बड़ा पोस्टल नेटवर्क हमारे देश में अवेलेबल है, छोटे से छोटे गांव में भी पोस्ट ऑफिस तो है ही है। और हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा गांव भी है ना, तो वो भी एक एक्सपोर्ट्स में रोल प्ले कर सकता है। वहां पे अगर कुछ नई यूनिक चीज बन रही है हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जो छोटे छोटे आर्टिसन है, क्राफ्ट्समैन है, एमएसएमई है, वीवर्स है, वो जो सामान बना रहे हैं उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो किसी दूर दराज इलाके में है तो वहां से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इस चीज को प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी के अंदर इंफोसिस दिया गया है और यहाँ पे खोले जाएंगे आपके डाक घर निर्यात केंद्र। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। डाक घर निर्यात केंद्र के बारे में
आपको जानकारी यहां पे होनी चाहिए। चलिए जी, अगले सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल है, which of the following initiatives have been made part of foreign trade policy 2023 to boost ease of doing business? ऑप्शंस हमारे पास है, ऑनलाइन अप्रूवल विदाउट फिजिकल इंटरफेस, reduction in user charges for MSMEs under advanced authorization and EPCG scheme, self certification of certificate of origin as well as automatic approval of certificate of origin, पेपरलेस फाइलिंग ऑफ द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज एप्लीकेशंस। तो आपको बताने की कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इंक्लूड किए गए हैं। देखो, इस नई पॉलिसी में ना काफी सारा काम ऑटोमेटेड कर दिया है, आईटी टूल्स के माध्यम से कर दिया है। तो आपके अप्रूवल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपके जो यूजर चार्जेस होते हैं एप्लीकेशन के लिए जो आपको देने पड़ते हैं, वो एप्लीकेशन फीस को भी यहाँ पे कम कर दिया है। और हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, देखो हमारे जो गुड्स है ना उनके साथ हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी लगाना पड़ता है, ताकि ये पता चल जाए कि ये गुड्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ट्रेड लॉज है वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि किसी कंट्री के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो हम उसे यहाँ पे कुछ कंसेशन वगैरह दे देते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कंट्री से सामान हमारे पास आ रहा है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को भी लेकर यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्रूवल का प्रोविजन डाला गया, सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रोविजन डाला गया। और आपकी जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस जो आपको पूरी करनी रहती हैं, अगर आपको इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो आपको उस स्कीम के अंदर कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी पूरी करनी होती है। तो अगर आपने वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है तो आपकी जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है वो भी आप ऑनलाइन पेपरलेस तरीके से फाइल कर सकेंगे। ये सारी चीजें नई एफटीपी का पार्ट बनाई गई है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे बच जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। चलिए जी, सवाल है हमारे पास, आखिरी सवाल है आज का। बहुत कुछ सीखने को मिला है यहां से एंड आई होप आपने इस वीडियो को लाइक तो ऑलरेडी कर ही दिया है। चलिए, सवाल है, सिमिलर टू ईच वन लाइक वन, सॉरी लाइक वन नहीं, लाइक्स को आपको करना है, यहां पे मेरे को क्या करना है, आपको टीच करना है। और ये इनिशिएटिव का नाम भी है सिमिलर टू ईच वन टीच वन इनिशिएटिव। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक कोई एक को पढ़ा दे तो हमारा देश जो है पढ़ा लिखा हो जाए, ऐसे ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में भी कहा गया कि जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेज है, जो स्टार रेटेड एक्सपोर्ट हाउसेज है, जिनको स्टार रेटिंग मिली हुई है, अगर वो औरों को भी ट्रेड करना सिखा दें, औरों को भी कुछ गुर सिखा दे, तो हमारे देश के एक्सपोर्टर कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, कितने सारे एक्सपोर्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो कहा गया कि जो स्टेटस होल्डर्स होंगे उनको एंकरेज किया जाएगा कि वो ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करे बेस्ड ऑन अ मॉडल करिकुलम टू इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स। ओके, और यहाँ पे कौन से लेवल के स्टेटस होल्डर्स की ये ड्यूटी लगा रखी है, ये आपको सवाल पूछ रहा है। क्या हम 2 स्टार और उससे ऊपर वाले स्टेटस होल्डर्स की ड्यूटी लगा रहे हैं, 3 स्टार या फिर उससे ऊपर वाले स्टेटस होल्डर्स की, 4 स्टार या उससे ऊपर वाले की, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो जी, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि जिनको 2 स्टार या उससे ज्यादा मिले हुए हैं उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा कि आप और भी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, कि जैसे आप एक इतने अच्छे स्टार रेटेड एक्सपोर्ट हाउस बने हुए हैं, और भी लोग यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट्स वगैरह कर सके, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स में कुछ योगदान दे सके। तो ऐसा 2 स्टार और उससे ऊपर वाले जो एक्सपोर्ट हाउसेज है उनको एंकरेज किया जाएगा, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आपके साथ, जहां पे हमने डिस्कस किया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को। उसके अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे वो यहाँ पे डिस्कस किए। आपको विश्वास दिलाता हूं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं बात कह सकता हूं कि जो पूरी पॉलिसी मैंने पढ़ी, 100 से ऊपर पेज की पॉलिसी है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को मिले वो सारे मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए। आपका काम काफी आसान कर दिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहाँ पे आज कवर हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को भी ऑलरेडी लाइक कर दिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं मेल पे या फिर कॉल और व्हाट्सएप पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।